हेलो, आदाबर्स है, नमस्कार। आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी आइडिया मुंबई की जानिब से मैं युक्तार्थ श्रीवास्तव आपका खैर मकदम करता हूँ। खुशामदीद, वेलकम आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है साहित्य के पन्नों से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे कहानीकारों, गजलकारों, गीतकारों, लेखकों और सृजन शिल्पियों की बात करते हैं जिन्होंने अपना जीवन साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया। आज इस श्रृंखला के इस एपिसोड में हम ऐसे ही हिंदी के एक महान साहित्यकार और लेखक प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध की बात करने जा रहे हैं। प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध अपनी उम्र के 10वें दशक में हैं और ये आपके नियमित रहन सहन, खान पान, लेखन, पठन, नियमित व्यायाम, स्वाध्याय और संयम का ही परिणाम है कि आप आज भी निरंतर सक्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवत गीता के आपके द्वारा किए गए हिंदी काव्य अनुवाद का 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। महाकवि कालिदास के रघुवंश और मेघदूत का आपने हिंदी में श्लोकश अनुवाद कर इन अप्रतिम ग्रंथों को संस्कृत न जानने वाले पाठकों के लिए काव्य के उसी सौंदर्य के संग सुलभ कर दिया है। सिद्धांतों के पक्के, अपनी धुन में रमे हुए सहज सरल स्वभाव के स्वामी प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध का जन्म सन 1927 में मंडला में गौड़ राजाओं के दीवानी कार्य हेतु मूलतः मुगल सराय के पास सिकंदर सराय से मंडला आए हुए एक कायस्थ परिवार में हुआ। आपने विकास के बड़े लंबे आयाम देखे हैं। कहाँ एक ओर आपने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की और वहीं दूसरी ओर आज आप हवाई यात्राएं कर रहे हैं। आपने अपने छात्र जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता की। मंडला के अमर शहीद उदय चंद जैन आपके सहपाठी थे। प्रोफेसर श्रीवास्तव जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के संस्थापक प्राचार्य रहे। शिक्षा के क्षेत्र में लंबी सेवाएं देते हुए प्रांतीय शासकीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर के प्राध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपका विवाह लखनऊ में हुआ। उस जमाने में आपकी धर्मपत्नी ने नौकरी भी की। लोगों के लिए ये बात उस जमाने में अजूबा ही रही होगी। आपकी पहली रचना सन 1948 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और इसके उपरांत निरंतर पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख और कविताएं प्रकाशित होते रहे। आकाशवाणी और दूरदर्शन से अनेकों वार्ताएं प्रकाशित हुई। दूरदर्शन भोपाल ने आप पर एक फिल्म एक व्यक्तित्व ऐसा के नाम से बनाई है। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित पुस्तकों के नाम हैं इशारा धन, वतन को नमन, अंतर्ध्वनि, अंधा और लंगड़ा, मानस के मोती आदि। इस तरह अब तक आपकी कुल 40 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव संस्कृत से हिंदी भावानुवाद के मर्मज्ञ हैं।
आपने महाकवि कालिदास के अमर प्रेम काव्य मेघदूत के सारे श्लोक यथाभाव छंदबद्ध कविता में रचे हैं। इसी तरह रघुवंशम के समस्त 1900 श्लोकों का आपने शर्मसाध्य हिंदी अनुवाद किया है। आपके ये दोनों अनुवाद पुस्तक के रूप में सुलभ हैं। समाचार पत्र देशबंधु ने इन श्लोकों का धारावाहिक के रूप में प्रकाशन भी किया। आप बाल साहित्य और राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं के साथ ही देवी गीतों, समसामयिक घटनाओं पर त्वरित कविताओं और हिंदी गजलों के लिए भी पहचाने जाते हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव द्वारा रचित एक भक्ति देवी गीत पढ़कर आपको सुनाता हूं। मन में श्रद्धा विश्वास लिए माँ का करते जयकार चलो, है डगर कठिन देवालय की, माँ पथ मेरा आसान करो। मैं द्वार दिवाले तक पहुंचूं, इतना मुझ पर एहसान करो। ऊंचे पर्वत पर है मंदिर, अनुपम है छटा, छवि न्यारी है। नयनों से बरसती है करुणा, कहता हर एक पुजारी है। माँ ज्योति तुम्हारे कलशों की, जीवन में जगाती उजियाला। हरियाली हरे जवारों की, करती शीतल दुख की ज्वाला। जग जननी माँ शेरा वाली, महिमा अनमोल तुम्हारी है। जिस पर करती तुम कृपा वही, जग में सुख का अधिकारी है। तुम सबको देती हो खुशियाँ, सब भक्त यही बतलाते हैं। जो निर्मल मन से जाते हैं, वो झोली भर वापस आते हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव का गद्य पर भी समान अधिकार है। आपने विविध विषयों पर ललित निबंध और आलेख खूब लिखे हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एक आलेख का अंश पढ़कर आपको सुनाता हूं। वो लिखते हैं, धन सदा सुखदायी ही नहीं होता। अनुचित साधनों से धन की प्राप्ति नए संकट ले आती है। सुख सचमुच में धन प्राप्ति के लिए अंधी दौड़ में नहीं, प्रेम के निश्चल आदान प्रदान में है। सहयोग और ईमानदारी में सुख के बीज छिपे होते हैं। परंतु इस सच्चाई को भुलाकर नवीनता की चकाचौंध में जो गलत प्रयत्न धन पाने के लिए अपनाए जा रहे हैं, उन्होंने जीवन की कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। भारतीय संस्कृति में तप और त्याग का धार्मिक महत्व रहा है। इसी पवित्र भावना ने समाज को बांधे रखा है और मन को बेलगाम होकर दौड़ने से रोके रखा है। किंतु आज अन्य सभ्यताओं की देखा देखी भारतीय संस्कारों को तिलांजलि देकर लोगों ने बाह्य आकर्षणों में सुख की साध पाल ली है। इससे ही समाज का नैतिक पतन हो रहा है। यदि हमें अपने देश को फिर से नैतिक रूप से स्वस्थ और समृद्ध बनाना है, तो भारत भूमि की ही जलवायु की उपासना करनी होगी और युग की नवीनता को अपने कार्यक्रमों में उचित रूप से समायोजित करना होगा। बिना सदाचरण, निष्ठा और नैतिकता को अपनाए जीवन में वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि असंभव है। प्रोफेसर श्रीवास्तव सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम ईश्वर से उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।